जी, पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट की बात हो रही थी कि ब्लूटूथ क्या करता है आपका, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट भी काम करता है और देयर इज़ नो नीड फॉर लाइन ऑफ साइट। ब्लूटूथ को लाइन ऑफ साइट की ज़रूरत नहीं होती। लाइन ऑफ साइट जो है वो आईआर को ज़रूरत होती है, और आईआर मार्केट से आपका ख़त्म हो गया। डिवाइसेस जो हैं वो लोगों ने, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उन्होंने आईआर को बाय बाय कह दिया। वो अपनी डिवाइसेस के अंदर अब आईआर को ऐड नहीं करते। मोबाइल के अंदर आप देख लें, बाकी जगहों पे देख लें आप, आईआर को उन्होंने रिमूव कर दिया। द प्रॉब्लम इज़ बिहाइंड, दे नीड ए पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। ठीक है, अब उसको रिप्लेसमेंट में हम लेके गए हैं ब्लूटूथ में। ब्लूटूथ का एडवांटेज ये है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट उस रेंज में रहना है और आपका डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। जी, उसके बाद क्या है, वायरलेस लैन हाई पावर कंजम्पशंस। ये आपकी लो पावर कंजम्पशन के ऊपर भी काम करती है। ठीक है, सबसे एडवांटेज ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको पावर की ज़रूरत नहीं होती। जी, ब्लूटूथ के थोड़े से डिसएडवांटेज भी हैं। ये आपका जो है वो 1 MBPS तक डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है, इससे ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। रीज़न क्या है कि शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन है, और दूसरा क्या है, आपको पॉइंट टू पॉइंट में हमेशा डाटा ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, लाइक हम आईआर की बात करते हैं तो उसमें हम 16 MBPS तक लेके जा सकते हैं, और वायरलेस लैन के ऊपर, वाईफाई के ऊपर हम 11 MBPS पे लेके जा सकते हैं। लेकिन वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। वायरलेस लैन हम आगे पढ़ेंगे, वो तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। ठीक है, उसका ब्लूटूथ के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। तो यहाँ पे हम आईआर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आईआर का डिसएडवांटेज ये था कि उसको पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन चाहिए थी, तो वो रिलायबल नहीं थी। तो ब्लूटूथ ने इस वजह से इसको रिप्लेस कर दिया। लेकिन अपनी कैपेसिटी में ब्लूटूथ जो है वो बहुत परफेक्ट है, और तमाम डिवाइसेस के अंदर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, और ज़बरदस्त जो है वो पूरी दुनिया में ये ऑपरेट कर रहा है। जी, वायरलेस लैन एंड ब्लूटूथ इंटरफेयर विद ईच अनदर, बोथ आर यूजिंग आईएसएम बैंड। ये डिफरेंट बैंड हैं पूरी दुनिया के अंदर, जो भी फ्रीक्वेंसी बैंड होती हैं उनको इनके ऊपर ये ऑपरेट करती हैं। तो ये आईएसएम बैंड जो है ये इसके ऊपर जो है वो ऑपरेट कर रहा है। आपके वाईफाई हैं, ये एक स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, और यहाँ पे इन स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है। तो एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करती हैं। और वायरलेस लैन की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, ब्लूटूथ की लो होती है, तो ये एक दूसरे के साथ इंटरफेयर भी कर सकती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं जब आप सेम टाइम पे वायरलेस लैन यूज़ कर रहे होंगे, ब्लूटूथ यूज़ कर रहे होंगे। जी, अब बात करती हैं पावर क्लासेस की। जो पावर क्लासेस हैं, जब भी ब्लूटूथ हम डिवाइसेस की बात करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी हम पावर क्लास यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका पेपर में भी आ सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि आप ब्लूटूथ जो डिवाइसेस यूज़ कर रही हैं, जो भी है आपकी, आप परचेज़ करके लेके आती हैं, तो आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि ये ब्लूटूथ जो डिवाइस है कौन सी पावर पे रेंज, पावर डिवाइस पे ऑपरेट कर रही है, वहाँ पे उसकी पावर होगी और साथ उसकी रेंज होगी। तो देर आर 3 मेजर क्लासेस, पावर क्लासेस 1 2 3। ठीक है जी। जी, आके रीड करेंगे पावर 1 में क्या रेंज है और उसकी डिस्टेंस कितना है। सर, ब्लूटूथ रेडियो की 3 पावर डिफरेंट होती हैं, जिसमें पावर क्लास 1 जो है लॉन्ग रेंज जिसकी है 100 ms टू 100 मेगा टू 100 मेगा वॉट तक है। जी, पहले और सेकंड फर्स्ट केस सुने की सुने बिड सुने, फर्स्ट जो है ये आपका डिस्टेंस है, और सेकंड जो आपकी है वो MW, ये वाट है, ये आपकी उसकी पावर की कैपेसिटी शो कर रहा है। फर्स्ट पैरामीटर जो है ये आपकी रेंज है 100 मीटर्स, साथ ये भी रीड करें ना, 100 मीटर्स। मीटर्स हो गए सर। जी, सबसे लॉन्ग रेंज आपकी क्लास 1 है। सबसे पहली जो आप ये कह सकते क्लास 1 जो है वो सबसे मैक्सिमम रेंज पे जाती है, ऑपरेट करती है। आप ऐसी डिवाइस लेके आती हैं, आपको आप फीस सेंटर में जाती हैं, आप कहती हैं यार मुझे ब्लूटूथ चाहिए, वो कहेंगे यार आपकी रेंज क्या है, आप कितनी रेंज के लिए आपको डिवाइस चाहिए, तो आप कहेंगे यार 100 मीटर है, तो वो फिर आपको एक क्लास की देंगे, क्लास 1 की पावर डिवाइस देंगे। जी, सेकंड की बात करें, क्लास 2 की, तो मीडियम। क्लास 2 जो एमिटर जो होती है इसकी 10 मीटर से होती है, और इसकी पावर जो है 1 से 5 मेगावाट तक होती है। राइट। जी, नेक्स्ट।
और क्लास 3 जो है शॉर्ट रेंज होती है, जिसकी 0.1 से 10 मीटर तक होती है और इसकी पावर 1 मेगावाट होती है। सही। और फिर लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है सिंगल सिग्नल स्ट्रेंथ एडजस्टमेंट होती है, आप सिग्नल जो है वो आप एडजस्ट कर सकती हैं, ठीक है। यस सर। अगर आप आइडियल सिचुएशन में हैं, ठीक है, तो वो आपकी आप सिग्नल स्ट्रेंथ कर सकते हैं। जैसे सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छा होगा उसकी रेंज ज़्यादा होगी। सिग्नल प्रोपोर्शन टू द आपकी कैपेसिटी और रेंज, ठीक है। जितनी आपकी सिग्नल की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, सिग्नल जो है पावरफुल होगा, उतनी आपकी रेंज जो है वो ज़्यादा कवर करेगी, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो आपके वायरलेस सिग्नल्स हैं वो ओपन स्पेस में आपको ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी के मिलते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इंडोर। आप एक लिफ्ट में हैं, आप बेसमेंट में हैं, आपको अपने मोबाइल की डिवाइसेस जो हैं वो बहुत ही प्रॉब्लम करती हैं, इवन आपकी बात नहीं हो पाती अगर आप उसके अंदर हों, लिफ्ट के अंदर हों। कभी आपने गौर किया है, आप लिफ्ट के अंदर हों, आपकी आपकी मोबाइल के सिग्नल जो हैं वो ड्रॉप हो जाती हैं, और अगर यस आप सर। इसके अंदर हों, बेसमेंट में हों, तो फिर भी आपके वो सिग्नल ड्रॉप हो जाती हैं। और ओपन स्पेस में कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। क्या वजह है कि वो सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे सिग्नल हैं आपकी कॉल ड्रॉप हो जाती है। तो ब्लूटूथ में भी ये तमाम वायरलेस के अंदर ये फार्मूला जो है वो अप्लाई करता है। जितनी आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, उतनी आपकी क्या होगा, पावर क्लासेस जितनी वो होंगी वो ज़्यादा होंगी, ठीक है। जी नेक्स्ट हम करते हैं बेस बैंड। जी आपके कौन कौन से बैंड जो है वो आपके इसके अंदर यूज़ होते हैं ब्लूटूथ के अंदर। फिजिकल लेयर पे आपने ओएसआई मॉडल पढ़ा होगा, आपने टीसीपी पढ़ी होगी। जी आपने थोड़ा रीड किया डाटा कॉम के अंदर या नेटवर्क्स के अंदर टीसीपी आईपी पढ़ा है? यस सर। जी फिजिकल लेयर क्या काम करती है? हेलो। सही कम्युनिकेशन कराती है, मतलब एक दो आपस में। आपस में कम्युनिकेशन कराती है, तो हर डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन कराती है, इसमें फिजिकल लेयर का क्या काम है? जी एमन एमन आप बताएंगे फिजिकल लेयर क्या करती है? टीसीपी की अगर हम बात करें तो उसमें फिजिकल लेयर होती है, वो क्या काम करती है? जी और कोई खुद बता दे। असद आप बताओ फिजिकल लेयर का क्या काम था? कम्युनिकेशन तो आकिब हर डिवाइस सर कम्युनिकेशन ये कर रही होती है। फिजिकल कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश करती है बिटवीन टू डिवाइसेस। फिजिकल कनेक्शन कर इस्टेब्लिश करती है सर दो एक डिवाइस। डाटा फिजिकल ट्रांसफर कनेक्शन सर, करती है। फिजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है। फिजिकल कनेक्शन किस तरह एक दूसरे के साथ? और सर और इंफॉर्मेशन भी कंटेन करती है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। यार ये देखें कितने आप सादा लोग हैं, हाँ, आपको डिजिटल सामने सिग्नल को आप एनालॉग आप सिग्नल में कन्वर्ट करती है। नहीं नहीं ये सामने नजर भी आ रहा है स्लाइड के ऊपर, ये काम करती है सर आपको। डाटा फ्लो कराती है ना मैंने। जी नहीं नहीं ये सामने नजर क्या आ रहा है, ये स्लाइड पे देखें। एरर यस कंट्रोल सर, कर, एरर करेक्शन, फ्लो एरर कंट्रोल। कंट्री या एरर को कंट्रोल करती है, फ्लो कंट्रोल होती है, और फ्रीक्वेंसी होपिंग होती है, और सिक्योरिटी को मेंटेन करती है फिजिकल लेवल पे जब। और ब्लूटूथ जो है वो हमेशा फिजिकल लेवल पे काम करती है, फिजिकल लेयर पे काम करती है, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि भाई ब्लूटूथ कहाँ पे काम करती हैं, तो ये फिजिकल लेयर पे काम करती हैं, और ये वाला काम करती हैं, एरर कंट्रोल करती हैं, एरर को कंट्रोल करती हैं, फ्लो को कंट्रोल करती हैं, फ्रीक्वेंसी होपिंग कराती हैं। फ्रीक्वेंसी होपिंग का मतलब है फ्रीक्वेंसी चेंज कराती हैं। और उसके बाद क्या है, ब्लूटूथ जो है वो 79 चैनल प्रोवाइड करती है जिसके ऊपर आप ऑपरेट कर रहे होती हैं। जी उसके बाद डाटा डिवाइडेड इनटू पैकेट्स। जी टीसीपी आईपी के अंदर डाटा किस फॉर्म में डिवाइडेड होता है, आप थोड़ा बताएंगे अगर आपको टीसीपी याद हो? तीन तरह का, ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ, डाटा जो है वो तीन
तीन फॉर्मेट में डिवाइड होता है, एक पैकेट्स में। जी और कोई बताएगा? बिट्स में सर। वो बिट्स में तो नहीं होता, बिट्स में तो फिजिकल पे जाके होता है ना। सिग्नल में सर। सिग्नल में तो फिजिकल पे होता है यार। अपर लेयर की बात कर रहा हूँ, नेटवर्क लेयर पे क्या होता है? नेटवर्क लेयर पे डाटा किस फॉर्म में होता है? बाइनरी फॉर्म में। वो बाइनरी में तो यार फिजिकल लेयर पे जब पहुंचता है तो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है, 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है। आपने टीसीपी भी सही तरह नहीं पढ़ी। ऑनलाइन पढ़ी थी सर, इस वजह से सही नहीं पढ़ी। फिर आप बहुत बस ये ऑनलाइन का चक्कर ही रहेगा। आप कल आप कहेंगे सर हमने वायरलेस भी ऑनलाइन पढ़ी, हमें समझ ही नहीं आई वायरलेस कैसे ऑपरेट कर रही थी। फिजिकल में बिल्कुल सर, सर, ऐसे ही कहेंगे। नहीं नहीं फिजिकल में सर आपने आपके सामने होते तो फिर आपको समझ सही आनी थी। जी सर, वो बंदा क्वेश्चन कर लेता ना, वो बंदा वजह देता है। इस वक्त घर वाले भी होते हैं पास, कोई यहाँ से आवाज देता है, कोई वहां से आवाज लगा देता है, तो इस वजह से सर वो कंसंट्रेट नहीं होता कौन घर लेक्चर पे। वाले, कौन आपके साथ बैठे हैं जो आवाजें लगा रहे हैं? मेरी तरफ उनसे बात कराएं जो आपको तंग कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। घर वाले तो कभी भी वे आपको पढ़ाई के मामले में डिस्टर्ब नहीं करते। सर उनको ये पता होता है करते कि हैं, बच्चा, हमारे घर उनको वाले पता बड़े है करते आप हैं। इवन मूवी भी देख रहे हो, वो कहेंगे बच्चा तो पढ़ रहा है, हमें इसको तंग नहीं करना। घर वाले खुद सारा काम कर लेते हैं। आप मेरी बात करवाएं जो आपको आवाजें दे रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ आपको तंग ना करें। सर ये देखे ना, ये भी आवाज दे रहा था। सर ये ना इसकी बिल्ली पढ़ने पढ़ने का आपका अपना दिल नहीं करता। जी फ्रेम्स की बात सुनिए, फ्रेम होती हैं, पैकेट्स होती हैं, फ्रेम में कन्वर्ट होता है डाटा आपका। फ्रेम कहाँ बनती हैं आपके? टीसीपी लेयर्स की बात करें तो वहां पे फ्रेम बनती हैं आपकी, पैकेट्स बनती हैं, फिर फ्रेम्स में कन्वर्ट होता है डाटा। फ्रेम का कोई कॉन्सेप्ट है? फ्रेम में कन्वर्ट होता है डाटा, किस लेयर पे होता है? सारा भूल भूल गए हैं। डाटा लिंक लेयर पे। सर पैकेट सुने थे, फ्रेम अब पहली बार सुने। फ्रेम में आपका आपने लॉ हॉल वाला हुआ था, आपने टीसीपी पढ़ी, आपको ये नहीं पता कि डाटा फ्रेम में कन्वर्ट होता है? आज जरा क्लास के सर बाद ना सुने, क्लास के बाद जरा टीसीपी आईपी लिख के ना गूगल पे, तो उसको इमेज में क्रिएट कर देना, तो इमेज में नजर आएगा कि कौन सी लेयर पे फ्रेम में पैकेट्स जो है वो कन्वर्ट होती हैं आपके। ओके सर। जी डाटा इज डिवाइडेड इनटू पैकेट्स। इसके अंदर ब्लूटूथ के अंदर डाटा जो है हमेशा पैकेट्स की फॉर्म में डिवाइड होगा, ठीक है। टाइम सिंक्रोनाइजेशन होंगी, और उसके बाद आपका पैकेट्स का नंबर होगा, फ्लो कंट्रोल होगा, और एड्रेसेस होगा कि सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होगा कि आपका पैकेट्स ने कहाँ से कहाँ मूव करना है, ठीक है। और पेलोड में क्या होता है, आपका वॉइस होती है या डाटा होता है या बोथ होते हैं, कि आपका डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, उसमें एक आपका पैकेट का फॉर्मेट होता है, उसके अंदर एक पे लोड का भी होता है, सेक्शन होता है। पे लोड में या आपका वॉइस होगा या आपका डाटा होगा, ये बाज़ का दोनों भी होती हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका किस नेचर का डाटा मूव कर रहा है। जी अब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं, ब्लूटूथ आर्किटेक्चर की बात। देयर आर टू फेमस आर्किटेक्चर ऑफ ब्लूटूथ, वन इज पीको एंड सेकंड वन इज स्कैटर नेटवर्क। जी पीको नेटवर्क पहले हम आर्किटेक्चर देख लेते हैं, फिर पीको नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं। ये दोनों दोनों एडहॉक नेटवर्क होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि एडहॉक नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले एडहॉक नेटवर्क का पता होना चाहिए। ये एडहॉक नेटवर्क क्या है? हम सारा कुछ पढ़ लें, आपको एडहॉक नेटवर्क का नहीं पता हो। टेम्परेरी क्रिएटेड नेटवर्क था। जी टेम्परेरी नेटवर्क होते हैं, उसकी बेस्ट एग्जांपल मैंने 3 आपको बताई है, कौन कौन सी? मैनेट ब्लूटूथ। एंड प्लैनेट। लाहौल वाला हुआ था यार, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ यार, ब्लूटूथ कहाँ से आ गया यार। एडहॉक सर वो नेटवर्क की मुंह से मैंने निकल गया था। 3 टाइप्स बताई हैं, ये मैनेट 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 मैनेट, वैनेट वैनेट एंड फैनेट। बैनेट और एफपैनेट सर। जी जी, सारे में सिर्फ एक एक लफ्ज चेंज होगा, मैनेट MANET मैनेट, उसके बाद वैनेट VANET मैनेट वैनेट, और लास्ट में क्या है, फैनेट FANET फैनेट। ये तीनों टाइप्स हैं एडहॉक नेटवर्क की। आप ये कह सकते हैं ये फादर एंड चाइल्ड हैं, ये अबू जी हैं एडहॉक नेटवर्क, उनके 3 बेटे हैं जिनका नाम है मैनेट फैनेट और वैनेट, ठीक है। ये अब आपको भूलने नहीं चाहिए। और ये आपका जो नेटवर्क है ब्लूटूथ, ये आपका काम करता है एडहॉक मोड में। ये इसलिए मैंने बताया था कि ये ब्लूटूथ एडहॉक मोड में काम करता है। अब इसका आर्किटेक्चर भी एडहॉक होगा,
कि जैसे नोड बनेंगे ज्वाइन करते जाएंगे तो आपका नेटवर्क इस्टेब्लिश होगा, जैसे आपके नोड ख़त्म हो जाएंगे तो आपका नेटवर्क जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी दो टाइप्स हैं, आपकी पीको नेटवर्क हैं और आपके स्कैटर नेटवर्क हैं। जी पहले हम इसका आर्किटेक्चर देख लेते हैं, फिर इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। जी आर्किटेक्चर में आप ज़रा देखिए पीको नेटवर्क का आर्किटेक्चर कैसा होगा। जी एक आपका प्राइमरी नोड है और बाकी आपके सेकेंडरी नोड हैं, ठीक है, और शॉर्ट रेंज आपकी कम्युनिकेशन हो रही है। 2 मीटर के अंदर 5 मीटर्स के अंदर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं ब्लूटूथ के ऊपर। ब्लूटूथ हमने ऑन किया हुआ है और डाटा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे आप मोबाइल भी ले सकते हैं, आप लैपटॉप भी ले सकती हैं, ठीक है, कोई भी नोड कुछ भी हो सकता है। ये आप ना देखिएगा कि यार यहाँ पे लैपटॉप हैं, नोड हम कुछ भी नोड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जी अब हम बात करते हैं स्कैटर नेटवर्क की। अब स्कैटर नेटवर्क ये होता है कि उसी को हम एक्सटेंड कर देते हैं, उसी नेटवर्क को हम एक्सटेंड कर देते हैं। अब इसका सिनेरियो आप ज़रा समझने की कोशिश करें। आपने एक कमरे के अंदर आपने एक नेटवर्क बना लिया, ठीक है, उसके अंदर आपने एक प्राइमरी बनाया, आपने 4 आपने सेकेंडरी बनाए, आपका नेटवर्क चल रहा है, आपका भाई आया, उसने कहा यार मैं साथ वाले कमरे में बैठा हूँ, मैं भी वहाँ पे नेटवर्क बनाना चाहता हूँ, तो आप मेहरबानी करें इसको स्कैटर कर दें, इसको थोड़ा बढ़ा दें ना, इसको एक्सटेंड कर दें। तो अब आप क्या करेंगे, आप अपने एक नेटवर्क का एक जो है वो प्राइमरी होगा, आपका सेकेंडरी होगा, उसको आप प्राइमरी बना देंगे और आप उसको कहेंगे भाई यार आप अपने को जितने आपके अगर आप सिग्नल आपको आपके रूम में आना शुरू हो गए तो आप उनको प्राइमरी आप उनको सेकेंडरी कर दें, तो आपका नेटवर्क भी मेरे उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। आप उसी एक नेटवर्क को एक्सटेंड कर देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, स्कैटर नेट बन जाता है। आपका एक चाइल्ड दूसरे का फादर बन जाता है। ये आपको समझ आई है? जी आर्किटेक्चर क्लियर हुआ है? फिर हम ये डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ें। यस सर। आसान है, मैंने आपको इतनी सर हम ये जो हॉटस्पॉट शेयर करते हैं तो ये क्या ये इस एग्जांपल में फिट होता है नहीं कि नहीं मल्टीपल यार, डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं? नहीं 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 नहीं, वो तो आपका फ्रीक्वेंसी, आप ये देखें कि आप टेक्नोलॉजी मिक्स कर रही हैं, आप ना टेक्नोलॉजीज को मिक्स कर रही हैं, वो ज़्यादा आपकी वो तो वायरलेस लैन पे चला जाते हैं ना हम, वो ब्लूटूथ के ऊपर तो नहीं जाते। ये तो ब्लूटूथ डिवाइसेस की हम बात कर रहे हैं ना। आप यूनिवर्सिटी में आई हैं और आपने आके कहा कि यार मुझे मेरा नेट भी नहीं चल रहा, ये एक फ़ाइल मुझे ट्रांसफ़र करो। आपके साथ 3 लोग और भी बैठे हैं, वो कहते हैं मुझे भी ट्रांसफ़र करो। अब 4 लोग जो हैं वो एक बंदे से ना फाइल ले रहे हैं, आपने सब ने ब्लूटूथ ऑन किया हुआ है और आपने शेयर कर रहे हैं। अब आपके साथ एक और भी दोस्त बैठे हुए हैं, थोड़ी दूर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं यार हमें भी भेजो, हम नहीं आ सकते, हमें भी आप शेयर कर दो ये फाइल ना। तो आप क्या कहेंगे कि अपना एक जो है वो प्राइमरी उसके आप सेकेंडरी बना देंगे, उनके लिए वो प्राइमरी बन जाएगा और बाकी वो सेकेंडरी उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ब्लूटूथ की एक रेंज होती है ना, उसमें आप एक नंबर ऑफ नोड्स होते हैं, उससे आप ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो आप उसको नेटवर्क को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। इसमें कहीं पे भी वाईफाई या इस तरह की चीज़ें नहीं आती। ये तो हम ब्लूटूथ हम बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात कर रहे हैं और शॉर्ट रेंज के ऊपर बात कर रहे हैं। और ये भी याद रखें ये फ्री है, ये कॉस्ट नहीं है, इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये फ्रीक्वेंसी जो है ब्लूटूथ है, ये अभी हम ब्लूटूथ के हैं, वो जो आप बात करिए वो तो हम वाईफाई के ऊपर, हम वायरलेस लैन के ऊपर चले जाएंगे। जी बिस्मिल्लाह, समझ आइए आपको? यस सर क्लियर है। ठीक है, ये आर्किटेक्चर आपको समझ आया कि कितना आसान आर्किटेक्चर है। रियल टाइम मैंने आपको सिनेरियो बताया कि ये आपका सिनेरियो चल रहा है, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक आदमी यहाँ पे है, उसका एक प्राइमरी है, ठीक है, और बाकी उसके पास सेकेंडरी है, ठीक है, ये आप डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि यार वो साथ वाला जो बैठे हुए हैं वो कहते हैं हमें भी ये डाटा चाहिए, तो आप चेक करेंगे कि वो इस साइड पे बैठे हुए हैं, राइट पे हैं या लेफ्ट पे हैं वो वाले यूज़र। अगर वो राइट पे हैं तो आप इसको जो है जो आपका सेकेंडरी था इसको आप प्राइमरी बना देंगे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आप कहेंगे कि आप इस नेटवर्क के लिए जो है वो प्राइमरी हैं और दूसरे नेटवर्क के लिए है आप उसके लिए आप प्राइमरी बन गए, सेकेंडरी से प्राइमरी पे शिफ्ट हो जाएगा। जी यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे ये इसी नेटवर्क का ये हिस्सा हो जाएंगे, ये वाले नोड जो थे ये अब यहाँ पे नहीं आ सकते और यहाँ पे लिमिटेशन है, हम इसको ऐड नहीं कर सकते। तो हम अपना एक नोड जो है उसको हम क्या जो हमारा सेकेंडरी था हम उसको प्राइमरी कर देंगे और बाकियों के लिए वो जो है वो प्राइमरी होगा, लेकिन इस नेटवर्क के लिए सेकेंडरी होगा।
जी नेटवर्क क्लियर हो गया। अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि ये है क्या, पिकोनेट क्या है और स्कैटरनेट क्या है। जी इसमें थोड़ा सा आप रीड करें जी, पिकोनेट क्या होता है। Piconet decentral, one master up to 7 slaves, up to 255 parked slaves, point-to-point or point-to-multi-point connections, कम्युनिकेशन भी कह communication सकते हैं, नहीं कनेक्शन है, ठीक है, नहीं आप कनेक्शन पूरा है। connections, unique Bluetooth devices addresses, ठीक है, scatter पहले रहने network. दे रहने दे रहने दे, अभी हम ब्लूटूथ डिस्कस कर लें। जी ब्लूटूथ में पहला जो आर्किटेक्चर है पिकोनेट, इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि ये सेंट्रलाइज होगा और वन मास्टर होगा और आपको 7 स्लेव्स होंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है। एक प्राइमरी Means कि ओवर एक 7 सेकेंडरी। 7 secondary होंगे, इससे ज़्यादा exceed नहीं कर सकते. जी आप इसको रियल टाइम एग्जांपल में क्यों लेते हैं, आप ये कॉम्प्लेक्स क्यों समझती हैं कि वन मास्टर होगा 7 स्लेव होंगे। वन मास्टर से मिला कि एक अबू जी होंगे और 7 उसके बच्चे हो सकते हैं, 7 से ज़्यादा हम उसको नहीं एक्सटेंड कर सकते। ठीक है, हम 8 नहीं कर सकते, इसकी जो रेंज है वो 7 तक है। ठीक है, और उसके बाद क्या है 255 अप टू 255 पार्क स्लेव्स। ये डिपेंड करता है कि आपके सिनेरियोज हैं कि किस तरह के आपके, अगर आपके स्लेव्स आपने इंक्रीज करनी हैं और किस तरह के स्लेव्स बनानी हैं, ये आपके सेंसर की इन्वायरमेंट में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे हम 2255 तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, हमारा ऐसा नेटवर्क हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसमें आपकी बिल्कुल लो रेंज है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि आपके सेंसर नेटवर्क हैं, तो सेंसर की रेंज बहुत कम होती है, तो उसके अंदर वो पार्क स्लेव्स हम उसको कंसीडर करेंगे। वहाँ पे आप नंबर ऑफ नोड जो है वो 255 तक मैक्सिमम लेके जा सकते हैं। और इसमें बेस्ट क्या है कि 2 टाइप की कम्युनिकेशन होती है। वन क्या होती है, पॉइंट टू पॉइंट होती हैं, और दूसरा क्या, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन में हम दोनों कनेक्शन बना सकते हैं। हम पॉइंट टू पॉइंट भी बना सकते हैं और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट भी बना सकते हैं। जी नेक्स्ट क्या है, यूनिक ब्लूटूथ डिवाइसेस एड्रेसेस। जी जो नेटवर्क डिवाइसेस होंगी वो यूनिक होंगी, मल्टीपल डिवाइसेस नहीं होंगी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि उनका मैक एड्रेसेस यूनिक होगा, एक टाइम पे एक डिवाइस ऐड होगी। जो मैक एड्रेस जिसका आ गया वो उसका पार्ट बन जाएगा। ये ना होगा कि हमने एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस हों और उनका सेम एड्रेस हो, सेम आईपी एड्रेसेस भी नहीं होंगे, सेम मैक एड्रेसेस भी नहीं होंगे। जो भी कनेक्ट होगा डिवाइसेस का, आपको पता है 2 चीज़ें होती हैं, ये भी आप अपनी नोटबुक में लिख लें। डिवाइसेस जो भी होती हैं जो कनेक्ट होंगी ब्लूटूथ के अंदर कनेक्ट होंगी, वो उनके 2 चीज़ें होती हैं, आपकी मैक एड्रेसेस होती हैं। और जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो उसमें मैक एड्रेस भी होता है और आईपी एड्रेसेस भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आईपी का कोई एड्रेस नहीं होगा, यहाँ पे हम मैक एड्रेसेस, फिजिकल एड्रेसेस जो है वो हम यूज़ करेंगे। जी अब हम सेकंड नेटवर्क की तरफ आते हैं, स्कैटर नेटवर्क। जी इसमें आप दूसरा नेटवर्क डिस्कस करें। Overlapping of two piconets up to 10 different hopping sequences, peer-to-peer network. जी हम इसको ओवरलैपिंग कर सकती हैं, 2 नेटवर्क ओवरलैपिंग में से एक टाइम पे हम 2-3 नेटवर्क जो है वो सेम टाइम पे हम उसको रन कर सकती हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ होप जो है, नंबर ऑफ नोड जो है मैक्सिमम 10 तक हम उसको लेके जा सकते हैं। उसमें 7 थे, इसमें 10 तक लेके जा सकते हैं। और आप डिफरेंट होपिंग सीक्वेंस, इसका क्या मतलब होता है, हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकती हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम डिफरेंट नेटवर्क को बना सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकती हैं। फ्रीक्वेंसी होपिंग होती है कि फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहती हैं हम। और इसमें क्या होता है, पेयर टू पेयर नेटवर्क बनाते हैं, इसमें ज़्यादा जो है वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होती है। जी ये दोनों हमने डिस्कस कर लिए। जी अब हम आते हैं एडहॉक नेटवर्क को। इसको अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कैसे होता है, मास्टर एंड स्लेव। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कौन सा होता है, एक की हम बात करें तो ये पॉइंट टू पॉइंट है, एक मास्टर है एक स्लेव है। जी दूसरा बी की हम बात करें, पिकोनेट विद ए मल्टीपल स्लेव, एक मास्टर है और 3 स्लेव्स हैं। अगर हम सी की बात करें तो सी में क्या है, आपके 3 मास्टर हैं और उसके बाद आपके स्लेव्स हैं। जी क्लियर हो रहा है, मास्टर कौन सा नोड है और स्लेव कौन सा है। ये आपका मास्टर है यस सर। और ये आपका स्लेव्स है। पेरेंट चाइल्ड भी कह सकते हैं, ये उसका पेरेंट है और वो उसका चाइल्ड।
जी लास्ट 2 स्लाइड्स। जी क्वालिफिकेशन, ब्लूटूथ की क्वालिफिकेशन क्या है? जी अब कौन रीड करेगा? बाकियों को मौका देना चाहिए, तो खुद भी कई सर मैं रीड करता हूँ। मुझे देखना पड़ता है कि मैं कौन से बब्बर शेर को कहूँ, सारे मेरे स्टूडेंट ज़हीन आदमी हैं। जी यहाँ पे एक गुज्जर साहब हैं, गुज्जर, नबील गुज्जर। जी बिस्मिल्लाह सर। जी गुज्जर भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, तुसी सुनाओ वधिया फिट हो? क्या बात है यार, मेरी पिछली क्लास में गुज्जर था। अच्छा सर। ठीक है, गुज्जर बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं गुज्जर। हर बस में जाएं, हर जगह जाएं, गुज्जर की तारीफें हो रही होती हैं। जी सर। पता नहीं कैसे तारीफें, कौन कर रहा होता है तारीफें? सर रहने दें, छोड़ें इस बात को, हम पढ़ने आए हैं। और मैं आपकी तारीफ के बारे में बात करूंगा, आपको पूरा पाकिस्तान जानता है। सर वो तारीफ है ना जो, वो तारीफ नहीं है। चलें आगे पढ़ें। नो लाइन ऑफ साइट, क्वालिफिकेशन पढ़ें। क्वालिफिकेशन, नो लाइंस ऑफ साइड रिक्वायर्ड। जी ब्लूटूथ यू की कैन ये है कि यूज हमें ब्लूटूथ की क्वालिटी ये है कि हमें लाइन ऑफ साइट की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले आपको बताया हमें रेंज की ज़रूरत है। आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले, पेपर में पूछ ले, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द आईआर एंड ब्लूटूथ, तो आप क्या कहेंगे? ब्लूटूथ, इन ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी देयर इज़ नो रिक्वायर्ड इन लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और आईआर के अंदर होता है देयर इज़ नीड ऑफ ए लाइन ऑफ साइट फॉर डाटा ट्रांसफ़र फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? जी यू कैन यूज इट एनीवेयर। जी जी नबील भाई पढ़ें। हेलो। जी जी नबील। यू कैन यूज इट एवरीवेयर। जी जी ब्लूटूथ इंटीग्रेटेड पावर मैनेजमेंट, नो नॉट रियली चिप, ऑटोमेटेड एंड ये क्या सर, एचओसी नेटवर्किंग, इनविजिबल, एच इजी। एच ओ सी कहाँ पे है? अल्लाह अकबर यार, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? एच ओ सी कौन ये सा एडहॉक नेटवर्क? तो सर, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ना, मुझे समझ शॉर्ट फॉर्म कम ही आती है। मुर्शेद ये एडहॉक नेटवर्क लिखा हुआ है, मैं इसकी तो बता रहा हूँ। पूरे लेक्चर में एडहॉक नेटवर्क करते करते मैं थक गया हूँ। एडहॉक नेटवर्क इसको क्या कहती हैं? एडहॉक जी एडहॉक नेटवर्किंग। नेटवर्किंग, इनविजिबल, इजी, ऑटोमेटेड डाटा एंड ये क्या है? सिंक्रोनाइजेशन। जी सर यही। बस ठीक है, आप कहीं जो सर ने कहा है ठीक कहा है। जी इसमें हम क्या कह रही हैं, हाँ। ब्लूटूथ डिवाइसेज जो हैं हम इनको दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल कर सकती हैं, इंटीग्रेटेड होती हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि ये आपके डिवाइसेस के अंदर अब ऐड कर दी गई हैं। मोबाइल के अंदर आप ब्लूटूथ डिवाइसेज जो हैं ऐड की गई हैं। जब सबसे पहले ब्लूटूथ को बनाया गया था तो क्या होता था, ये अलहदा डिवाइसेज आपको मिलती थी। आप मार्केट से जाके अलहदा से परचेज करके लाते थे ब्लूटूथ डिवाइस। ठीक है, तो अब आपके मोबाइल के अंदर ये इंटीग्रेटेड हैं, इम्बेड हैं, लैपटॉप के अंदर इंटीग्रेटेड हैं, आपके वॉशिंग मशीन के अंदर, ओवन के अंदर, तमाम चीज़ों के अंदर आप इंटीग्रेटेड हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि पावर मैनेजमेंट है इसके, बहुत कम पावर आप यूज़ करते हैं। ये नहीं हुआ कि आपने मोबाइल से एक ब्लूटूथ करके एक पिक्चर शेयर की और आपकी बैटरी ख़त्म हो गई। कभी भी ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल लो पावर डिवाइसेस हैं। और सबसे इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी कॉस्ट का फैक्टर है, कि ये आपका कॉस्टली फैक्टर नहीं है, ये आपकी लो कॉस्ट हैं, कोई महंगी नहीं होती हैं आपकी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजीज़। और बाकी ये आपके एडहॉक नेटवर्क में यूज़ होती हैं, इनविजिबल होती हैं। आपको कोई एडहॉक नेटवर्क में हम यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन हमें इतना आइडिया नहीं होता कि हम ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हैं। जी अब ये डिवाइसेस मेंशन की गई हैं जहाँ पे हम आपकी ब्लूटूथ ऐड हैं। ये बहुत सारी आपको जगह मिलेंगी, ऐसी चीज़ों मिलेंगी जिसके अंदर ब्लूटूथ जो है वो ऑलरेडी एम्बेडेड होगा। प्रिंटर हो गए आपके, उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन हो गए, हैंडसेट हो गए, कैमराज हो गए, वीसीडी डीवीडी प्लेयर्स हो गए, कार्स के अंदर है, कार्डलेस फ़ोन्स के अंदर हैं, तमाम चीज़ों के अंदर आपको ब्लूटूथ लाजमी मिलेगा। अब आपने चेक करना है कि किसके अंदर आपने हम डेली यूज़ भी कर रहे होते हैं। आपके प्रिंटर के अंदर ब्लूटूथ होता है, आपके लैपटॉप के अंदर होता है। ठीक है, सीडी प्लेयर्स के अंदर हैं, डीवीडी के अंदर हैं, ये तमाम के अंदर आपके ब्लूटूथ जो है वो उन्होंने ऐड किया हुआ है। जी उसके बाद क्या है, ये आपकी प्रोडक्ट्स हैं। मैंने आपको बताया कि डिफरेंट कंपनीज़ ने, मोबाइल से काम स्टार्ट हुआ था, अब आपकी वॉशिंग मशीन तक इसको लेके गए हैं। अब उनके अंदर आपकी जो है वो चीज़ें ऐड की हुई हैं।
ये आपको एक्सपीरियंस हुआ है कोई यूज़ करने का वॉशिंग मशीन के अंदर, ओवन के अंदर? अब तो आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आपने गौर किया होगा। आप अपने मोबाइल के ऊपर अपने ओवन को, अपने एसीज को आप मोबाइल के साथ ऑपरेट कर सकती हैं। उसको वायरलेस पे कॉन्फ़िगर करें और अपने मोबाइल से आप उसको ऑपरेट कर रहे होती हैं। जी, किसने करके देखा है? ये सर जो स्पीकर वगैरह होते हैं, बूफर वगैरह, इस पे भी होता है ना, ये ब्लूटूथ जी लगा के बंदा गाने जी लगा जी लेता है सर। जी 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 ब्लूटूथ स्पीकर होता है सर। जी जी इसमें भी होता है कि आप क्या करती हैं, अपने उसका ब्लूटूथ ऑन करती हैं, अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करती हैं, वहाँ पे आपको शो होगा ये आपकी यस डिवाइस है, सर। और आप उस रेंज में होती हैं। फिर क्या होता है, आप सिर्फ कनेक्ट का बटन दबाती हैं, आप कनेक्ट हो जाता है। फिर आप क्या करती हैं कि वहाँ से आप अपने मोबाइल से जो भी सॉन्ग प्ले करेंगे आपका वहाँ पे ऑपरेट हो रहा होगा, आपको अलग से ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया कि आप यूएसबी जाएंगे, जाके वहाँ पे लगाएंगे, तो अब आप डायरेक्ट स्पीकर के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और यही काम आप अपनी वॉशिंग मशीन के साथ कर रही हैं, ओवन के साथ कर रही हैं। आप सारा काम कॉन्फ़िगर करें अपने आप एसी को अपने उसके साथ, मोबाइल के साथ, और उसको वहाँ से ऑपरेट करें। आप उसको कम करें, उसको ज़्यादा करें, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जी, फ्यूचर के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपका ये यूज़ ना हो रहा हो। जी, लास्ट स्लाइड कौन रीड करेगा? कोई ऐसा बच्चा जो खामोश खामोश बैठा हो। जी, कौन रीड करेगा? जी, नजम मुस्तफ़ा। जी, नजम साहब आप थोड़ा रीड करेंगे लास्ट स्लाइड? नजम। सर मैं कर देता हूँ। यार उसने पैसे नहीं दिए, फीस दी है ना? सर वो बहुत दूर है आपसे, वो सरगोदा बैठा हुआ है, इस वजह से मैं लाहौर में ही हूँ। अल्लाह अकबर, सरगोदा बैठा हुआ है तो सरगोदे में सिग्नल कम आते हैं। सर वो ट्रांसमिशन का मसला है, ट्रांसपोर्ट का भी, वो आते आते टाइम हो जाएगा, मीटिंग एंड हो जाएगी। चलें चलें करें, 2 मिनट रह गए, जल्दी जल्दी इसको रीड करें। फ्यूचर यूजेज: होम ऑटोमेशन, होम एंटरटेनमेंट, गेम्स, इलेक्ट्रिक कॉमर्स, ई कॉमर्स। हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही यार। किचन बेस। फ्यूचर यूजेज इसका सर होम ऑटोमेशन में हम यूज करते हैं इसको, होम एंटरटेनमेंट के लिए गेम्स वगैरह जैसे होगी उनके लिए। उसके बाद क्या कहते हैं सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जैसे होगी, एम कॉमर्स वगैरह, ई कॉमर्स। उसके बाद सर इंडस्ट्रियल कंट्रोल के लिए यूज होते हैं। उसके बाद सर सर्वाइलेंस के लिए यूज होते हैं, और एक्सेस कंट्रोल वगैरह होते हैं इसमें सर। लोकेशन बेस्ड सर्विसेज होती हैं। जी जी सही कह रहे हैं। ओके शॉपिंग सर। शॉपिंग मॉल्स के अंदर, ट्रेन्स के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, ऑलरेडी हम इनको यूज़ करने हैं पे। जी, मैं दोबारा रीजॉइन करती हैं हम, फिर कोई क्वेश्चन का है, कोई क्वेश्चन आपका, तो वो फिर हम आपको क्वेश्चन को लेते हैं। जी, दोबारा आप रीजॉइन करें, फिर आप अटेंडेंस लगाते हैं। जी, 22 लोग हैं, ये 22 लोग होने चाहिए। अब मैंने अटेंडेंस लगानी है, ये ना हो कि फिर गायब हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लें सर। अभी स्क्रीनशॉट ले लें? नहीं, दोबारा रीजॉइन करेंगे, सारे बैठे हुए हैं।